ज़रूर कभी नहीं सोचे थे कि खबरें भी बघेली में सुनने को मिलेंगी। यहाँ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपनी मिट्टी की भक्ति करने का जो आनंद है वो शायद ना। मैंने बीटेक किया और 4 साल के बीटेक के कोर्स करने के बाद मैं अजमेर में 1 साल काम किया, 2 साल जयपुर में किया। फिर अपने जन्मभूमि में आया, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, फिर हो गया। उसके बाद कुछ व्यापार करने में, अब हमारे ट्रेड का यहाँ कुछ काम था नहीं, मेरा फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक था। टू व्हीलर की एजेंसी सुजुकी की खोली और मन उस पे ना लगे क्योंकि पढ़ने वाला शुरू से था। विंध्य भारत का मैं सीधी का ब्यूरो चीफ बना, बाद कीर्ति क्रांति का ब्यूरो चीफ बना। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी होती है नेशनल मीडिया में श्याम सुंदर जी, जिसे मना कर दिया जाता है। पहले प्रयास में दुनिया हंसती है, फिर इंतजार करती है कि ये कब टूटेगा, कब बिखरेगा। सिस्टम के साथ आप चल रहे हो श्याम सुंदर जी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कोई गरीब का आवास नहीं बन रहा है, आवास में भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी गांव की रोड नहीं बन रही है। वहाँ यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो अपने गांव से शहर के अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी डेथ हो जा रही है, बच्चे की डेथ हो जा रही है। और तमाम ऐसी परिदृश्य है श्याम सुंदर जी, जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि हंसी ही एक वो ऐसी दवाई है जो पूरी मुफ्त है। कोई वो शक्ति है जो हमें चलाती है और सारी चीजों के लिए बोलती है कि इस जगह पे फला चीज ऐसा करना है, आपको प्रेरणा मिलती है। बिना घर के सपोर्ट के कहाँ संभव है। आज भी मैं घर में मम्मी से अपने बघेली में बात करता हूँ। इस बोली से हम पोषित हुए, हमारी माँ पोषित हुई, हमारी दादी पोषित हुई। 98 साल में उनका देहांत हुआ। 96 साल यदि किसी व्यक्ति का एक ही बोली, एक ही भाषा से जीवन कट गया है, तो मैं कैसे मानूं कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बघेली जरूरी नहीं। नहीं, लोग पैसे को सक्सेस मानते हैं, मुझे लगता है कि पैसा सक्सेस नहीं। भाई गलती मेरी है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। माँ को लगता था कि नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया और ये तमाम चीजें। बीबी को लगता था। बच्चों के सामने एक आर्टिकल आपने देखा होगा मेरा, प्रभात किरण में छपा था। मेरी बेटी उस समय 4 साल की थी, वो पूछ रही थी, पापा आप ये कपड़े में बिना कपड़ों के क्यों खड़े हैं थाने के अंदर। मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य में बघेलखंड और बघेलखंड की प्रमुख बोली बघेली है। और उसी बघेली के स्वाद को, उसकी लज्जत को विंध्य से निकालकर जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य इस स्पेशल शख्स ने किया है, और विंध्य की पहल बघेली न्यूज चैनल के जो जनक हैं वो, और इस बोली के लिए जो भगीरथ प्रयास किया है, उस बेहतरीन शख्स को लेकर मैं आपके सामने आज अपने डी पॉडकास्ट पे लाया हूँ। तो वार्म वेलकम है सर कनिष्क तिवारी बहुत जी। बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। और आपने कहा भागीरथी प्रयास, मैं नहीं मानता कि ये भागीरथी प्रयास है। तमाम लोगों की मेहनत और कहीं न कहीं से प्रेरित होकर, और ये मैंने एक शुरुआत की। कहते हैं ना, किसी चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही होती है। घर पे जब आदमी माहौल देखता है और तमाम चीज़ें, वातावरण देखता है, तो वहाँ पे जब महसूस होता है कुछ, और उसके बाद फिर वो शायद ऐसी शुरुआत हो पाती है। भगीरथ प्रयास में क्यों ना कहूँ, आज के समय में लोग दूसरे की चीजों को ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा स्टैंडर्ड देखते हैं और अपनी चीजों को कमतर आंकते हैं। खास करके मैं साउथ इंडिया में भी मैं गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, मैं जहां जहां भी गया तो लोग अपनी बोली के साथ बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं। अगर आप उनकी भाषा में नहीं है, उनके साथ में नहीं है, तो आपको थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में जहां पर कि इस बोली के साथ में उतना न्याय नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि आपके पहले उतना न्याय नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और आपने इस लेवल पे ये जो काम किया है, इसके लिए मैं भगीरथ प्रयास ना कहूँ तो क्यों क्या कहूँ। अ, चलिए ठीक है श्याम सुंदर जी, आपका कहना मैं मानता हूँ कि आप प्रयास कह सकते हैं। भागीरथी प्रयास वो तमाम लोग हैं, पूरी टीम है आपके जो पीछे काम। पीछे साथ साथ बहुत लोग आए। और हमारे पहले भी जैसे नीरज लोग काम करते हैं, नीरज कुंदेर और इंद्रवती नाट्य समिति टीम है। इन तमाम लोगों ने नाटक जो है बघेली में करने शुरू किए। और इसी तरीके से बहुत सारे, चाहे अविनाश की बात हो, उन्होंने बघेली में काम करना शुरू किया, फिल्में भी बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि न्यूज, समाचार, खबर के लिए लोग जरूर कभी नहीं सोचे थे कि खबरें भी बघेली में सुनने को मिलेंगी। और तमाम उसी तरीके से, जिस तरीके से बड़े चैनलों पे खबरें दिखाई जाती हैं, ग्राउंड जीरो की हो या स्टूडियो से हो। तो हाँ, मैंने प्रयास किए और लोगों का अभूतपूर्व स्नेह मिला, इस वजह से इस जगह तक और पहुंचा। लोग रिलेट कर पाते हैं आपसे, जी। ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। हाँ, तो जरूरी है ना कि जब कोई घर की चीज होती है तो उससे आपका व्यवहार दूसरा होता है, और कोई बाहर से आता है तो उसका व्यवहार दूसरा होता है। यदि हमें लोग घर का माना उन्होंने, घर की लड़का के नाते। हाँ बिल्कुल मानी नो का हमका, या तरीके से उनके द्वारा प्रेम स्नेह दिल कि आज
जिनके के अंदर हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे मगर 3 लाख लोगों के परिवार में के रह रहे हैं ना, वो 3 लाख लोग भरपूर आशीर्वाद देते हैं और सबके ओमा कहो ना कहो वो योगदान। 3 लाख तो सब नंबर का गेम है, बाकी तो कितने लोग हैं जो आपको रोज देखते हैं और रोज आपके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिन में पैदा भयन और यहाँ तमाम चीज़न के ऋण अदायगी के कोशिश करन का है कि हम इंजीनियरिंग कई के और तमाम यदि बाहर कहो नौकरी चले जाई पैसा कमाई तो रुपया कमाई मगर यह सुकून जो हमका मिलत है अपने बोली भाषा में काम करके शायद वह काम में वह पैसा बना मिलत। जरूर, जैसे कि आपने बोला कि वहां पर आपको पैसा मिलता, नेम फेम भी हो सकता है मिलता, लेकिन जो यहाँ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपनी मिट्टी की भक्ति करने का जो आनंद है वो शायद ना। तो अपने नजरिए से अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए। जर्नी सिंपल है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होना और फिर तमाम वही पठन पाठन के कार्य में ज़्यादा रुचि घर वालों की पैदा करना कि भाई पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और तमाम चीज़ें पढ़ाई की और फिर 12वीं सीधी तक पढ़ी हमने और सीधी के बाद चला गया इंदौर में कोचिंग की और फिर कोचिंग के बाद कॉलेज चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, उसमें मैंने बीटेक किया और 4 साल के बीटेक के कोर्स करने के बाद मैं अजमेर में 1 साल काम किया, 2 साल जयपुर में किया। फिर अपने जन्मभूमि में आया, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, फिर हो गया उसके बाद कुछ व्यापार करने में अब हमारे ट्रेड का यहाँ कुछ काम था नहीं, मेरा फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक था। तो तमाम जो पैक फूड इंडस्ट्री है, उसी में जॉब है और अपने विंध्य में तो अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं हैं। 2007 का पास आउट था मैं। जी। फिर यहाँ पे आया टू व्हीलर की एजेंसी सुजुकी की खोली और मन उस पे ना लगे क्योंकि पढ़ने वाला शुरू से था। जी। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा सामाजिकता और तमाम चीज़ों से जुड़े रहना ज़्यादा अच्छा लगता था और चीज़ों को समझता था, एहसास करता था और उस एहसास को व्यक्त करने की जगह ज़रूर ढूँढा करता था। और ऐसे ही बैठे-बैठे ध्यान आया कि यार पत्रकारिता भी की जा सकती है क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं और फिर हो गया उस समय हमारे पास विंध्य भारत का मैं सीधी का ब्यूरो चीफ बना, पहला अखबार का मैं और फिर उसके बाद कीर्ति क्रांति का ब्यूरो चीफ बना। फिर दबंग न्यूज इंदौर का है, उसमें बतौर सीधी का हेड बना। वो न्यूज़ चैनल था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर उसके बाद फिर न्यूज़ नेशन राष्ट्रीय चैनल जो है उसका स्ट्रिंगर रहा 3 साल सीधी में और इसी के बाद फिर राज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल और प्रिंट अखबार मीडिया। जी दोनों थे उसमें तो दोनों मैंने शुरू किया। और उसी दरमियान जो है जब न्यूज़ नेशन में था तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी होती है नेशनल मीडिया में श्याम सुंदर जी, जिसे मना कर दिया जाता है। मतलब एक स्टोरी के पीछे आप तमाम मेहनत करते हैं, उसके बारीक-बारीक चीज़ों को ढूँढते जी। हैं, तब जाके एक कंप्लीट स्टोरी बनती है। टीआरपी गेन का मामला रहता और वो ये बात बोल दे कि नहीं 1 मिनट में वो स्टोरी जो 15 मिनट की है खत्म कर दें, है। तो दुःख होता था। तो उस समय फिर यूट्यूब के बारे में थोड़ा जाना, समझा, चीज़ें समझी। हो गया ऐसे ही अचानक ख़्याल आया दिमाग में कि जब करना ही है तो खड़ी हिंदी में तो सब कर रहे हैं, कुछ बघेली में करते हैं। हालाँकि लोग हँसेंगे और तमाम चीज़ें जैसे आप जानते हैं पहले प्रयास में दुनिया हँसती है, फिर इंतज़ार करती है कि ये कब टूटेगा, कब बिखरेगा। हालाँकि ये ऐसा किसी को मिला नहीं मौका, चीज़ें बढ़ती गई और श्रेय आपको मिलना था। हो गया उसको श्रेय ना कह के मैं तो ये मानता हूँ कि सबका स्नेह मिला मुझे। उनको कहीं न कहीं मैंने छूने का प्रयास किया और तमाम चीज़ें होती गईं, हम करते गए और आज की स्थितियाँ आपके सामने हैं। इतने सारे मीडिया सेक्टर में आपने काम किया, मतलब काफी, मुझे तो लग रहा है काफी एक्सपीरियंस होने के बाद आप यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आप स्वयंभू पत्रकार हैं। तो ये स्वयंभू पत्रकारिता और फिर उसके बाद में लीगल पत्रकारिता। देखिए, ये हमेशा विवादित विषय रहा है पत्रकारों के लिए। जब सिस्टम के साथ आप चलते हो श्याम सुंदर जी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कोई आपसे सवाल नहीं पूछता कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या आप होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। लेकिन जब सिस्टम के खिलाफ आप चलते हो, तब सिस्टम आपको घुमाता है, फिराता है, परेशान करता है, सवाल पूछता है। ठीक है, सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल जब सिस्टम से हम पूछ सकते हैं, तो सिस्टम भी हमसे सवाल ही पूछेगा। देखिए, पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी, वो पत्रकारिता गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने शुरुआत किया।
ठीक, मुझे लगता है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर था और कोई वकील था, कोई एमए किया है, कोई बीएससी किया है। तो ये तमाम ऐसी भी परिस्थितियों में लोग पत्रकार बने हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री हो। लोगों की आवाज बनना मुख्य मुद्दा हाँ, है। पत्रकारिता मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो सरकार का एक परमानेंट अपोजिशन है। सब एक मजबूत और स्थायी विपक्ष है सरकार का। विपक्ष एक वो होता है जो जिसको जनता कम वोट देती है या कम सीटें हम्म, आती हैं, वो सदन के अंदर बिल्कुल। बैठता है। हम सदन के बाहर जो वो मजबूत विपक्ष है जिसे जनता की समस्याओं को दिखाना ही प्रमुखता से, यही पत्रकारिता मैं मानता हूँ। स्वयंभू की जैसे आपने बात की, स्वयंभू कुछ नहीं होता है। मैं तो मानता हूँ ईश्वर यदि आपको प्रेरणा देंगे तभी आप ये कार्य कर सकते हो, कोई भी कार्य है। सही बात। यदि आप अभी ये कर रहे हैं तो ईश्वरीय प्रेरणा से ही होगा। मैं यदि ये काम कर रहा हूँ तो ईश्वरीय प्रेरणा से ही है। और तमाम चीजें लोगों का, यदि मैं कहीं पहुंच पाया हूँगा, लोगों का कुछ काम हो पाया होगा या नहीं हो पाया होगा, लेकिन आवाज बुलंद करने में मैंने कहीं भी कभी भी किसी चीज के लिए कोताही नहीं बरती। और कागज हमें नहीं तय करेंगे कि हम पत्रकार हैं कि क्या है क्या नहीं। कागज मार्कशीट तो तमाम रखी हुई है। मैंने अभी हाल में ही, मेरा 1 साल पहले एमएजे मैंने किया है माखनलाल जी, चतुर्वेदी मैंने देखा राष्ट्रीय था उसको। पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से। और उसमें 2 साल की डिग्री थी, हो गई। तो उससे कुछ बदलता नहीं है। आप कभी मुद्दई को खत्म करना चाहते हो, मुद्दे को खत्म करना चाहते हो होते तक ठीक है। मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन और तमाम चीजें हैं, जब आप आवाज उठाओगे तो शायद इन्हें मुद्दा खत्म करना चाहिए, मेरा मानना है। जिन मुद्दों को हम उठाते हैं कि किसी गरीब का आवास नहीं बन रहा है, आवास में भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी गांव की रोड नहीं बन रही है, वहां यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो अपने गांव से शहर के अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी डेथ हो जा रही है, बच्चे की डेथ हो जा रही है। और तमाम ऐसी परिदृश्य है श्याम सुंदर जी, जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और तमाम उन भावनाओं से हम लोग गुजरते हैं, और जब यही सारी चीजें दिखाते हैं सिस्टम को बुरा लगता है कि हमें हमारी परत कोई खोल रहा है। हम पावर, जहाँ शक्ति है वो सर्वशक्तिमान है, उनको लगता है कि हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन जब हम दिखाते हैं तो उनको लगता है, बुरा लगता है। और तमाम चीजें फिर होती हैं जो। थोड़ा मैटर सीरियस हो गया, थोड़ा सा लाइट करते हैं। सर, मैं अभी 2-3 दिनों से आपके बीच में हूँ। मैं आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा था। आप बड़े फनी हैं और इस कैमरे के सामने आते ही इतने सीरियस हो जाते हैं। सर, ये कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है? मैंने आपसे पहले क्या ही एक एक्टर तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट एक्टर देख रहा हूँ आप में? नहीं नहीं, देखिए, भगवान जो होते हैं, मैं ईश्वर में पूरा विश्वास करता हूँ और चिरवलानाथ स्वामी का भक्त हूँ। और मैं चाहूंगा कि मैं खुद भी बजरंगबली का भक्त हूँ। चलिए, और अच्छी बात है। देखिए, आपको आस्था कहीं ना कहीं तो रखनी पड़ेगी, किसी को मानना पड़ेगा। और तमाम उन्हीं के आशीर्वाद से इस जीवन में यदि आपको वक्त मिलता है श्याम सुंदर जी, तो मुझे लगता है कि हंसी ही एक वो ऐसी दवाई है जो पूरी मुफ्त है। उसका ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई पर्ची होती है, ना कोई दवाई होती है। वो ना एक उसका पैसा लगता। ना पैसा लगता है। वो हंसी ऐसी है कि गुदगुदाओ, थोड़ा खिलखिलाओगे, थोड़ा फिर और खिलखिलाओगे, और तमाम ऐसा जब माहौल बन जाता है तो आनंद आता है और लोग खुश होते हैं। और जरूर नहीं कि एक कलाकार ही हंस सकता है या तमाम और चीजें हंस सकती हैं। हंस आप भी सकते हैं, हम भी सकते हैं। हाँ, माहौल होना चाहिए, लोग होने चाहिए। सही बात। हाँ जी। आपका क्षेत्र जो है बिल्कुल व्यस्तता भरा होता है। हमेशा आप अगर ये सीधी के लिए आए हैं, रिवर्स से हैं तो सीधी के लिए आए हैं तो पूरा दिन आपका चला गया, या अगर घर में भी पहुंचे तो पता नहीं यहाँ का पूरा टेंशन लेकर पहुंचे। घर में कैसे आप मैनेज करते हैं, या भाभी जी, बच्चे, पेरेंट्स कैसे आपको एक्सेप्ट करते हैं और कैसे वो आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं और उस पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल ये साफ स्ट्रेस। साफ नहीं, साफ साफ बता दूं आपको। वो हमें मैनेज करते हैं तो हम ये सब कर पाते हैं। हम बिल्कुल किसी को मैनेज नहीं करते। मतलब हमारे पास, हमने पहले ही आपसे बताया ना, कोई वो शक्ति है जो हमें चलाती है और सारी चीजों के लिए बोलती है कि इस जगह पे फला चीज ऐसा करना है, आपको प्रेरणा मिलती है। और बिना घर के सपोर्ट के कहाँ संभव है। आज यदि मेरी माँ खुद वर्किंग वूमेन है और वो टीचर है, और मेरी वाइफ जो है हाउस वाइफ है, बेटी है, बेटा है। तो ये तमाम जो है, मुझे इतना इनके तरफ से फ्री माहौल मिलता है, तब जाके ये सब कर पाता हूँ। और कहीं ना कहीं बस प्रेरणा यही है। प्रेरणा भी मैंने बताया ना, घर से ही मैंने शुरुआत की। और उसका मैंने जिक्र किया था आपसे, क्या हुआ, बेटी थी मेरी, लगभग 4 साढ़े 4 साल के आसपास थी।
वो उसकी पढ़ाई का अब हम लोग प्लान कर रहे थे, कैसे स्कूल में भेज रहे हैं, क्या है कैसा है। थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में जाना शुरू किया उसने, किडजी में हमने भेजा। आज भी मैं घर में मम्मी से अपने बघेली में बात करता हूँ। मम्मी भी मुझसे मैक्सिमम बघेली में बात करती है, दादी थी दादी बात करती है, अब नहीं हुई। लेकिन मेरी मिसेज ने कहा कि तुम बेटी को ये बोला कि तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या सुन रही हो, खड़ी हिंदी में बात कर। हालांकि ठीक है, उसका क्या सोचना था, परसेप्शन क्या था, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब मैंने सुना तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों है। जिस भाषा जिस बोली से हम पोषित हुए, हमारी माँ पोषित हुई, हमारी दादी पोषित हुई, और उन्होंने खड़ी हिंदी मेरी दादी को नहीं आती थी, तो उनका काम कहीं नहीं रुका। 96 साल में उनका देहांत हुआ। और मैं मानता हूँ आज की जनरेशन तो शायद जो वातावरण है 65-70 से पहले शायद जिस तरीके से लोगों की WHO 65 मान रहा है। देहांत हो जाता है, तो 96 साल यदि किसी व्यक्ति का एक ही बोली एक ही भाषा से जीवन कट गया है, तो मैं कैसे मानूं कि नहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बघेली जरूरी नहीं। फिर मैंने उसको बताया, अपनी वाइफ को भी समझाया, बेटी को भी बताया। मैंने कहा बेटा सब कुछ बोलना है अपने को, सब कुछ होना चाहिए, जानना चाहिए, खड़ी हिंदी भी बननी चाहिए, इंग्लिश भी बननी चाहिए, बघेली भी बननी चाहिए। मतलब ये तो हमारा पहला है ना, पहला अध्याय बघेली। फिर हम खड़ी हिंदी और इंग्लिश और ये तमाम चीजों के लिए जाएंगे। मदर तो टंग हमारी तो हाँ, यही हो जाती है बघेली। फिर वहां से मेरे दिमाग में चीज थी कि नहीं यार, इसको कुछ और करते हैं, इसमें कुछ और होना चाहिए। पत्रकारिता में था तो फिर पत्रकारिता फिर बघेली में शुरू हो गई, तो ये छूट गया। फिर मैंने कहा कि एक बार आपको बताओ, और अच्छा था। फिर उसके बाद कभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई कि तुम बघेली में काम क्यों करते हो, कि खड़ी हिंदी में क्यों नहीं करते। वो भी इंजॉय करते हैं, हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। प्रेम तो सर आपने देश और विदेश दोनों का पाली। ईश्वर की कृपा है, आप सबका ये स्नेह है। ये एक मैसेज भी है कि आप जब अपने चीजों से प्यार करते हैं, जो आपकी अपनी है, आपकी मिट्टी है, जो आपका पानी है, आपका जो हवा है, आप उन चीजों से जब प्यार करते हैं, तो पूरी दुनिया की कोई कायनात आपको रोक नहीं सकती सक्सेस पाने से। उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे कनिष्क तिवारी जी। पहले आप सीधी में थे, हम्म। यहाँ का कंफर्टनेस आपको नहीं मजा दिया, या वहां ज्यादा आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं रीवा में? नहीं, सीधी और रीवा मैंने कभी अलग समझा ही नहीं। और ये तमाम चीजें क्या है कि तमाम मैंने देखा है ये कि सीधी में जैसे मुद्दे मिलते थे, मुझे तमाम लोगों से जुड़ता था, उनकी बातें उठाता था, पहुंचा पाता था, नहीं पहुंचा पाता था, मगर कोशिश करता था। अब रीवा पहुंचने पर तमाम, क्योंकि ये विंध्य और बघेली जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और रीवा एक राजधानी। यदि 1956 के पहले के इतिहास की बात करेंगे आप, तो ये बघेलखंड की राजधानी रीवा ही था। मतलब पूरे विंध्य की राजधानी रीवा ही था। मेरे लिए बिल्कुल नया है। हाँ, और 56 के पहले जब राजधानी रीवा था तो वहाँ तमाम बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां जो है वहाँ पे ऑफिस होता था, सचिवालय होता था, और तमाम चीजें। मुझे लगा कि यदि काम ही करना है तो फिर अब राजधानी से काम किया जाए, थोड़ा इसका स्वरूप बढ़ाते हैं और तमाम एक टीम तैयार करते हैं। तो प्रयास जारी है, संघर्ष जारी है, और कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए तमाम चीजें जो मन में है, उसको लेके, एक सपने को लेकर रीवा पहुंचा हूँ। और कोशिश यही है कि कुछ बड़ा होगा। बाकी सीधी के भी कई मुद्दे आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो वहाँ पे संभागीय अधिकारी बैठते हैं विभाग के, तो आईजी हो गए और जेडी साहब ऑफिस हो गया, मतलब कनेक्टिविटी ज्यादा है हाँ, वहाँ तो पर, वहाँ आरामदायक। जैसे हमको रीवा का भी मुद्दा पे बात करने को मौका मिल जाता है, सीधी वाले जो समस्या आती है, सामने आती है, तो उनको मैं बुलाता हूँ कि आ जाइए, यहाँ पे बड़े अधिकारी हैं, आपकी बात जल्दी सुनवाई हो जाएगी। तो ऐसे तमाम चीजें वहाँ इजी है उन लोगों के लिए। जर्नलिज्म के इस पूरे अभी तक के जर्नी में मैरिज पहले हो गई थी या सक्सेस मिलने के बाद? नहीं नहीं, मैरिज तो बहुत पहले हमारी हो गई। मैं जॉब कर रहा था अजमेर में, जयपुर में, उस दौरान मेरी शादी हो गई। ज्यादातर आज का युग सबसे पहले अगर मैरिज की बात आती है तो ये कहता है कि पहले मैं सेटल्ड हो जाऊं उसके बाद करूंगा। ये एक मैसेज है कि आपके सक्सेस में कहीं मैरिज या कोई भी काम बाधा नहीं होता है। ये मिथ भी आपने तोड़ा है। नहीं, कोई मित नहीं है, तमाम लोग ऐसा है कि, और कोई सक्सेस, नहीं, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सक्सेस आज के दौर में लोग आज के दौर में पैसा आपको मानते लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हैं। नहीं, लोग पैसे को सक्सेस मानते हैं। मुझे लगता है कि पैसा सक्सेस नहीं। सक्सेस वो है जब आप परिवार आपके साथ हो, आप परिवार के साथ हो, लोग आपके साथ हो,
आप उनके सुख-दुःख में साथ हो, ये सक्सेस है। अभी आज परिभाषाएँ बदली हैं, तमाम चीज़ों की परिभाषाएँ बदली हैं, तो सक्सेस की भी परिभाषा बदली है। मेरा मानना है कि सक्सेस पैसे से मत आँकिए, सक्सेस जहाँ सुकून है वही सक्सेस है। और जिस दिन वो सक्सेस सुकून वाला आपको मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में कुछ हासिल हुआ है। क्योंकि पैसा एक ऐसी भूख है जो मुझे लगता है किसी की खत्म नहीं होती। लेकिन सुकून की भूख जो है आपकी उस जगह पर ज़रूर पहुँचाती है जब आप थोड़ा-सा स्थिर होते हो और चीज़ों को वक़्त देना शुरू करते हो और समझते हो तमाम बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो शादी, सक्सेस और ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये कोई मिथ नहीं है। लोगों आज न्यू जनरेशन पहले तो और छोटे में शादी हो जाया पहले तो करती थी। बचपन में हो 8 जाती थी। साल, 10 साल, 15 साल में शादी हो जाती थी, 18 साल बच्चे हो जाते थे और तमाम बड़े-बड़े ज्ञानी, विज्ञानी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। सक्सेस मिल गई सर। नहीं भूख मैंने बताया ना भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए किसी की। भूख हमेशा जो है जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका एक तैयार करती है। और जिस दिन वो भूख खत्म होगी ना, चाहे सक्सेस की भूख हो, चाहे नाम की, चाहे काम की, चाहे पैसे की, हर चीज़ की जो भूख है ना, वही सक्सेस है। मुझे लगता है कि भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, ना उसको ये मानना चाहिए कि हमें मिला है। और मैं इसको नहीं मानता सक्सेस कि मेरे सब्सक्राइबर हो गए और तमाम लोग चर्चाएँ करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है, कुछ दिया है, तो लोग कहते हैं। लेकिन ये भी जानता हूँ कि बघेली जो हमारी बोली है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए कि उसपे ग्रेस है। यदि लोग काम करना शुरू करें और तमाम जो है वक़्त देना शुरू करें, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो बघेली को लेकर। मेरा मानना है कि अभी इस स्वरूप को, जो बघेली न्यूज़ चैनल है हमारा, उसको हम एक प्रदेश स्तर के न्यूज़ चैनल में परिवर्तित करें और तमाम जो है जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं, उस पे खरे उतरें। तो यही अभी मुझे उम्मीद है कि ये ईश्वर देंगे। चलिए मेरी विशेष आपके साथ में है। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। चैलेंजेस क्या-क्या रहे सर? चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे आए होंगे, लेकिन वो पल कब आया आपके जीवन में जब आपको लगा कि यार जब मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा हाँ, ओखली में सिर डाल दिया तो फिर दूसरा से क्या डरना। चैलेंज जब हमने चुना है, पत्रकारिता ने हमें नहीं चुना। हमारे पास बहुत सारे है? चॉइस ऑप्शंस थे। आपकी थी। हाँ, पर मेरे पास पत्रकारिता के अलावा भी बहुत सारे काम थे। चाहे शोरूम था, शोरूम चलाता और कोई व्यापार कर लेता और तमाम चीज़ें हो जाती। वहाँ से पैसा कमाया जा सकता था, तमाम चीज़ें वहाँ से बेहतर भी हो सकती थी। लेकिन मैंने चुना पत्रकारिता और पत्रकारिता को मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा, उस पत्रकारिता में तमाम वो चीज़ें जो है थी कि चैलेंज तो आना ही था। क्योंकि मेरा काम करने का तरीका और तमाम लोगों के काम करने के तरीके अलग थे। मैं बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड में रिपोर्ट करता था और जब दिखाता था तो शायद सामने वाले के जिसके खिलाफ होती थी वो चीज़ें, हालाँकि मेरा मकसद ये था कि चीज़ें सुधरें। लेकिन उनको ये लगता था कि ये मेरे खिलाफ दिखा रहा है और फिर उसके बाद चीज़ें खराब होती थी। आपने देखा ही होगा मेरी कई फ़ोटो जो थाने के अंदर से वायरल हुई, गिरफ्तार किए गए, 17 घंटों तक थाने के अंदर रहे हम लोग बिना कपड़ों के। मारपीट हुई, तो हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा काम करते हैं आप, तो छोटी-छोटी वारदातें होती रहती हैं। हालाँकि चीज़ें बहुत बदली उसके बाद और भरपूर समर्थन मुझे राष्ट्रीय मीडिया का, हमारे लोगों का, साथियों का बहुत कुछ मिला और उस लड़ाई को उसका अंत हुआ। तो उस दौरान सिर्फ़ ये एक चीज़ ज़रूर मन में लगती थी कि घर का जो माहौल था, भाई गलती मेरी है तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अन्य लोग उसमें यदि परेशान हैं तो दुःख होता था कि माँ माँ को लगता था कि नहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया और ये तमाम चीज़ें। बीबी को लगता था, बच्चों के सामने एक आर्टिकल आपने देखा होगा मेरा, प्रभात किरण में छपा था। मेरी बेटी उस समय 4 साल की थी। वो पूछ रही थी पापा आप ये कपड़े में बिना कपड़ों के क्यों खड़े हैं थाने के अंदर? अखबार में जब वो फ़ोटो छपी तो मैंने बताया था उसे कि बेटा जब आप सिस्टम के खिलाफ खड़े होगे ना तो बहुत सारी यातनाएँ जो हैं झेलनी पड़ती हैं और पत्रकारिता का यही इनाम है। पत्रकारिता के यदि मूल मायने में आप पत्रकारिता करते हो तो यही इनाम मिलेगा कि आपको उस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन जीत आखिरकार सच की होगी, ये मैंने उसको समझाया। तो हो गया, वो तमाम चीज़ें हमने दिखाई थी और
उस अखबार में उसको प्रमुखता से छापा था, तो काफ़ी उसको लेकर लोगों ने मुझे कहा भी। तो यही सारी चीज़ें थी कि उस समय मुझे सिर्फ़ अपने लिए नहीं लगता था कि मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, दो ठीक है। दो युद्ध लड़े जा रहे थे आपके साथ, मतलब आप लड़ रहे थे, एक मानसिक रूप से और एक फिजिकल शारीरिक रूप से। हाँ, अब वो युद्ध तो ना कह के मतलब मुझे लगता था कि बैलेंस्ड है, और प्रकृति ने कहीं न कहीं यदि इतना बड़ी चीज़ मेरे हिस्से लाई है, तो उसको बैलेंस भी बनाने का काम प्रकृति ही करेगी। और फिर तमाम फिर उसमें चीज़ें हुई, जाँच एजेंसियाँ आईं और फिर जाँच पड़ताल हुआ, इसमें हो गया। लेकिन हो गया, परेशानियाँ आती हैं तभी तो अपनी हिम्मत का पता चलता है ना कि हम कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है अपनी, कितने में हम टूट जाएँगे। यूट्यूब कंटेंट देखते हैं सर कि फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं? मैं सब कुछ देखता हूँ, वक़्त मिलता है तो सब कुछ देखता हूँ। फ़िल्में भी देखता हूँ, 9-9, 10-10 घंटे की ओटीटी पर फ़िल्में जो हैं उनको एक लगातार लगातार देखता हूँ। एक एपिसोड देखा, दूसरे दिन हाँ, फिर देखना लगातार पड़ता है। इच्छा होती है कि क्या है इसके अंदर। और यूथ यूथ तो ज्यादा सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में फ़िल्में भी हैं, न्यूज़ भी है, तय आपको करना है ना क्या देखना है। वहीं से तो और सब कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ना देखनी चाहिए, वो भी देख पड़ोसी के नहीं, आदमी आप और लोग आप आप लोग देख आप रहे हैं। नहीं तय करोगे, आप नहीं तय करोगे कि कौन क्या देखे। अब उसे तय करना है, उस व्यक्ति को खुद तय करना है कि हमें क्या देखना है। 18 साल यदि वो हो चुकी है उसकी उम्र, तो वो शासन, प्रशासन और विज्ञान जो है मानता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर्ड है, और वो मैच्योर्ड व्यक्ति से अपेक्षाएँ की जाती हैं कि वो सही चीज़ ही देखेगा। अब गलत देख रहा है तो उसके लिए फिर बहुत सारी नहीं चीज़ें सर, हैं, तो ज़िम्मेदारी। बच्चों के हाथ में भी एक स्क्रीन है, उसमें क्या करें? नहीं तो ठीक है ना, बच्चे समझे, मैं तो चाहता हूँ, बच्चे समझे उस स्क्रीन को देखकर कि सही क्या है, गलत क्या है। वहाँ सारी चीज़ें हैं ना, अपराध भी दिखाए जाते हैं। कई सारी चीजें तो आज बनाने तक की। क्यों नहीं बन गए? कब से है? श्याम सुंदर रायसी जब से मोबाइल फ़ोन वो वाला आया, कीपैड वाला आया, फिर टच वाला आया, और एक लंबा समय हो गया, 10 साल यदि मैं मानूँ हम्म तो, मेरे हाथ में ही 10 साल से है फ़ोन। तो मुझे तो फिर आतंकवादी होना चाहिए, या फिर तमाम और बच्चे आतंकवाद की फ़ौज खड़ी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है। पर समाज के अंदर और व्यवस्था के अंदर ये तमाम चीज़ें सोचने की, ये मस्तिष्क नेगेटिव जो और दी गई, पॉजिटिव हाँ, चीजें हाँ, हमेशा रही हैं। आपको जो चाहिए वो है। आपको नॉन-वेज भी यहाँ रखा हुआ है, वेज भी रखा हुआ है, और तमाम और पेय पदार्थ रखे हुए हैं, जो आपके शरीर को फ़ायदा भी पहुँचाएँगे, नुकसान भी पहुँचाएँगे। अब चूज़ आपको करना है, क्या खाना चाहते हो आप, वो खा लो, जो पीना चाहते हो वो पी लो। वो तो आपके ऊपर तय करता है ना। सही। कमाई कितनी हो जाती, अर्निंग क्या है? बहुत से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, नहीं, कमाई इसमें कुछ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पैसे से किसी काम को मत देखिए। कमाई इतनी हो जाती है कि दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि भाई मुझे फला खबर करनी है, तो गाड़ी में तेल नहीं। फटाफट पहुंच जाते हैं। हाँ, और फिर अपनी कवरेज करना और चीज़ों को दिखाना, तो बस हो गया इतना ही। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु भी भूखा ना जाए। हालांकि लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि इसमें इतनी कमाई है, लेकिन ये नहीं देखते कि इनमें इन्वेस्टमेंट कितना है। आप वहां से आ रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम है, उसमें जो खर्च होता है, एडिटिंग है, कई सारी चीजें होती हैं, कई कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद में वो चीजें जब आपके पास में आती है तो आपको लगता है कि शायद बहुत कमाई है, लेकिन ऐसा है नहीं। पर इतना है कि आप किसी से मांगते नहीं। हाँ, कोशिश यही है कि भगवान ना करे कि किसी से माँगना पड़े, और इतना हासिल हो जाए कि चीज़ें चलती रहें और हम भी चलते रहें, व्यवस्थाएँ चलती रहें। 4-4 लोग हैं साथ में, उनको भी मैं देता रहूँ, उन्हें भी मिलता रहे, तो बस होगा, उतना सब इंतज़ाम हो सोशल जाए। मीडिया में समाज सेवा के लिए भी कुछ कर रहे हैं अलग से, आगे भविष्य नहीं, की संभावनाएं हैं। हमारा पूरा काम समाज सेवा ही है। आप समझिए, उसका नज़रिया आप उसको पत्रकारिता के तरीके से देखते हैं, मैं देखता लोग हूँ। देखते हैं ऐसा। नहीं, मैं मुझे लगता है कि समाज की सेवा वही है कि समाज में हो रही विकृतियों को हम दिखाएँ, सामने लाएँ, और वो यदि दूर होती है तो वो सेवा ही है। रिलेट कर पा रहा। आशा है आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपके मन में रही होंगी कनिष्क तिवारी जी को लेकर, और वो आपके जहन से वो चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले विजन के लिए, अगले पड़ाव के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, आपका ये पॉडकास्ट चैनल है, मैं तमाम ये किन जी के
जो हमारे परिवार है, मैं उनसे भी कहूँगा कि देखें आप लोग। और मेहनत थोड़े से ही शुरू होती है, धीरे-धीरे बड़ी होती है और तमाम चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं बेहतर है, चीज़ों को दिखा रहे हैं, प्रयास आप भी कर रहे हैं और आप अपने प्रयास में सफल हो, ये मेरी भी शुभकामनाएँ। सर, बहुत लास्ट सेगमेंट में आपका एक ऑटोग्राफ। ये हालाँकि थैंक यू सर। ठीक है सर।